कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 66 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो शुरू से ही अगर हम सभी बातों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेवे, और जैसे मैंने वो कार का उदाहरण दिया था कि पहले लाइफस्टाइल चेंज करें, खाने पीने की आदतें बदले, योग और व्यायाम ये शुरू करें, धैर्य रखें और फिर शांति से किस पद्धति से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कुछ नुकसान होने वाला है क्या, ये सोचें और फिर मार्गक्रमण करें। तो वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा इसमें अहम है, और क्षीरघोताभ्यास और रसायनानाम ये जो हम बताते रहते हैं कि दूध और घी, देसी गाय के दूध और घी का सातत्य से सेवन करना, ये एक अहम चीज़ होती है। और उसके साथ में आयुर्वेद की दृष्टि से निदान करके फिर उसकी क्या चिकित्सा लेनी है उसके बारे में सोचना है। और उसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल का प्रिंसिपल कुछ हद तक प्रयोग में लाया जा सकता है, तो वास्तविक मेरा सुझाव ऐसा है कि उसको कम महत्व दिया जाए और बिल्कुल छोटे हल्के डोज से शुरुआत की जाए। अगर देना ही है तो बिल्कुल हल्के डोज से शुरुआत की जाए कि जिसका ज़्यादा बुरा परिणाम इस प्रकार का न हो, जो हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल या कैंसर सेल को मारना, ये जो प्रिंसिपल है, ये कुछ तक हद तक हासिल हो। अभी हुआ होता है ऐसे कि जो सबसे परिणामकारक दवा है, चाहे वो सिस्प्लैटिन हो, या दूसरी कोई इस प्रकार की दवा हो, जो आम तौर पर इसमें प्रचलन में लाई जाती है, वो दे देते हैं। और उसके बाद अगर रिकरेंस आ जाता है तो वे कहते हैं कि अभी इसके आगे दवा है ही नहीं कि जिससे वो काम करेगी, तो एलोपैथी ख़त्म ही हो जाती है। जैसे कि अगर कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गया और एलोपैथिक की दृष्टि से कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन है और उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक देना है, तो उसमें कारीगर होने वाला सबसे छोटा एंटीबायोटिक, सबसे कम परिणामकारक एंटीबायोटिक वही देना उचित है। अगर उससे काम नहीं हुआ तो ही आगे वाला ज़्यादा ताकत वाला एंटीबायोटिक देना ठीक रहेगा। लेकिन शुरू में ही अगर हम बहुत ताकतवर इस प्रकार का एंटीबायोटिक दे देंगे तो फिर दूसरा कोई एंटीबायोटिक वहाँ के काम करेगा, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार से केवल एंटीबायोटिक से ही रोग मिटने वाला है, ये बात ध्यान से निकाल देनी चाहिए। लंघन करना है, विश्राम लेना है, केवल लिक्विड डाइट ही लेना है, गर्म ही पानी पीना है, उबला हुआ ही पानी पीना है, ये सभी बाकी चीज़ें भी बुखार के लिए, ज्वर के लिए आवश्यक है। केवल एंटीबायोटिक लेना ये ट्रीटमेंट नहीं है वास्तव में, किंतु सिर्फ ज़्यादा महत्व उस रोग जंतु को दिया गया और एंटीबायोटिक ये ट्रीटमेंट के रूप में प्रयोग में लाया गया। और फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव इस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो गए, और जैसे ये एपिडेमिक्स आने लगे वैसे लोग उसमें मरने लगे। तो हमारी प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है, उनकी प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है, जंतुओं की प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है, ये इसका मूल कारण है। उसी प्रकार से अगर कैंसर को जीतना है तो हमें हमारे सामर्थ्य से जीतना है। तो हमारा सामर्थ्य कैसे बढ़े इसके बारे में हम सोचें, ये एक चीज़ रहेगी। और उसकी सहायता के लिए एक शस्त्र के रूप में चाहे तो केमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो बहुत सीमित उपयोग करना है, क्योंकि उससे हमारी भी क्षति होती है, हमारी भी हानि होती है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।